हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसोधन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हर पेपर में पूछा जाता है। आप अपने 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देख लीजिए, उसमें किरचॉफ के नियम का जरूर बोलबाला है। कहीं कहीं ये नियम 3 नंबर में पूछा जाता है, तो कहीं कहीं ये नियम 5 नंबर में पूछा जाता है। किरचॉफ के 2 नियम हैं, जिसमें से फर्स्ट नियम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सेकंड नियम मैं इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। अगर इस तरीके से लिखा रहेगा कि किरचॉफ का नियम बताइए, तो उसमें 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो उसमें आपको फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नियम लिखने होंगे। और अगर ये लिखा गएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, तो वो 3 नंबर में क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको सिर्फ फर्स्ट नियम बताने होंगे, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का पैटर्न। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम कहता क्या है। भाई साहब, हमारे किरचॉफ कौन थे? किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2 नियम दिया, जिसमें से पहला नियम हमारा क्या है? किरचॉफ का प्रथम नियम। प्रथम नियम को हम संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि संधि का नियम लिखिए, या संधि का नियम किसे कहते हैं, धारा का नियम किसे कहते हैं, या धारा का नियम लिखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले आप स्टेटमेंट देखिए, यानी कि परिभाषा। परिभाषा क्या है कि किसी परिपथ में, सबसे पहले परिपथ क्या है? तो आप जानते हैं कि हम लाइट जोड़ने के लिए एक सर्किट तैयार करते हैं, जिसमें हम कहीं बटन लगाते हैं तो कहीं एक तरफ से धारा आती है, दूसरी तरफ से धारा जाती है, कहीं पंखे का वायर आता है तो कहीं बिजली का वायर आता है। इसको हम परिपथ कहते हैं, जो कि इंग्लिश में सर्किट बोला जाता है। परिपथ में क्या है? किसी परिपथ में किसी संधि पर, यानी कि संधि का मतलब जोड़। संधि का क्या मतलब है? हमारा जोड़। किसका जोड़? भाई साहब, धाराओं का जोड़। एक धारा इधर से आ रही है, एक धारा इधर से आ रही है, दोनों धाराएं आकर बिंदु, ये धारा ए है, ये धारा बी है, ए और बी दोनों धाराएं आकर बिंदु ओ पर मिल रही हैं, यानी बिंदु ओ पर इसकी संधि हो रही है। बिंदु ए पर दोनों धाराएं जुड़ रही है, तो इसको हम संधि बोलते हैं। तो क्या है? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि ये कहना क्या चाहता है, पहले उसको आप एक बार समझिए। ये कहना चाहता है कि हमारा, मान लीजिए ये एक जोड़ है, ये संधि ओ है। जोड़ क्या है? मैंने आपको बता दिया। ये हमारी कोई संधि है, तो यहाँ पर एक धारा I1, धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक धारा I1 आ रही है, एक धारा I2 आ रही है। ये दोनों धाराएं इधर से आ रही हैं। उसके बाद इन दोनों धाराओं से 3 धाराएं निकल रही हैं। ये दोनों धाराएं आपस में मिल जा रही हैं, उसके बाद 3 धाराओं में कन्वर्ट हो जा रही हैं। तो यानी कि ये 2 धारा आई, फिर उसी से 3 धारा बनकर I3, I4 और I5 निकल गई। तो क्या कहता है इसका नियम कि किसी संधि पर समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। यानी कि मैथ वाले बच्चे जानते होंगे कि समेशन का मतलब होता है जोड़ना। ये समेशन का चिन्ह है, और इसका क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो जोड़ यानी कि कुल धाराओं का योग 0 होता है। यानी कि इस बिंदु O पर कितनी धाराएं आ रही हैं? 5 धाराएं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 बिल्कुल शून्य। क्या कह रहा है कि समस्त धाराओं का योग शून्य होता है। इस तरीके से इन समस्त धाराओं को हम जोड़ देंगे और उसका योग शून्य हो जाएगा। अब अगर हम I1 और I2 को एक साइड में रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और I3, I4 और I5 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये एक दूसरे के बराबर इस तरीके से हो सकता है, ये आप जानते हैं। तो कई सारे लोग किरचॉफ के नियम को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के।
यानी किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यानी कि आपने अभी तक क्या समझा कि ये हमारा कोई एक परिपथ है। इस परिपथ को हम बॉक्स में कर देते हैं। ये क्या है, हमारा कोई एक परिपथ है। परिपथ इंग्लिश में बोले तो सर्किट। ये हमारा कोई एक परिपथ है। इस पूरे परिपथ में ये बिंदु O है। बिंदु O पर सारे मतलब बिंदु O पर सभी धाराओं की संधि हो रही है, सभी धाराएं बिंदुओं पर मिल रही हैं। अब क्या है कि I1 और I2 धारा इधर से आ रही है। चिन्ह आप देखिए, यहाँ पर तीर का निशान किधर है, इधर से। ये दोनों धाराएं यहाँ पर आ रही हैं। उसके बाद जब ये दो धाराएं आपस में मिल रही हैं, मिलकर फिर तीन धाराओं में निकल रही हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर दो नदी आकर एक में मिलती है, उसके बाद उस नदी से तीन धाराएं निकलती हैं। तो उसी तरीके से ये दो धारा आपस में आकर यहाँ पर मिली और उससे तीन नई धाराएं निकली, I3, I4 और I5। तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि सभी धाराओं का योग शून्य होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने आने वाली धाराओं को एक साइड में रख दिया और जाने वाली धारा को एक साइड में लिख दिया। आप जानते हैं कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो प्लस प्लस ही जाएगा। तो क्या है कि आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। आई होप कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं इसी तरीके से आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए वीडियोस को लाता ही रहूंगा। अगर आप इस तरीके से वीडियो को देखना चाहते हैं तो ये अपने इस चैनल RR क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।